ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष अंतर्मुखी रहो इस बात पर जोर दिया है और उसका अर्थ भी सुनाया है कि अंतर्मुखी किसे कहेंगे, क्योंकि ये तो आप सब समझते ही हो कि अंतर्मुखता माना चुप रहना, कम बोलना, जानते हो ना सभी। परंतु सिर्फ इतने तक नहीं है अंतर्मुखता का अर्थ। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी माना कि आपका ध्यान अंदर आत्मा की ओर हो, बाहर नहीं हो। क्योंकि ध्यान ही बाहर जाता है तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, सब कुछ ख्याल भी चलते हैं, वैसा कर्म भी कर लेते हैं, तो बहुत नुकसान हो जाता है, कितना समय व्यर्थ चला जाता है और कई बार तो कर्म भी कितने खराब हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान गया कौन क्या कर रहा है। तो क्या होगा कि वैसी ही एक्शन, वैसा ही बोल या उसके प्रति कोई शब्द मुंह से निकल आए तो कितना नुकसान है हमारा अपना, या नहीं नुकसान, क्योंकि वो व्यर्थ है। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी माना अंदर ध्यान रखो। जैसे कई बार देखो आपके अंदर कोई विशेष बात होती है तो उसमें ध्यान रहने के कारण कोई कोई काम की बातें भी इधर उधर की ध्यान पर नहीं आती। कोई आपके पास भी बैठा हो, आपके आगे से भी गुजर जाए, कहेंगे मेरे को नहीं पता चला, कहेंगे मेरा ध्यान नहीं गया। पूछेंगे भी तो कहेंगे अच्छा तो ध्यान नहीं गया ना। क्यों? क्योंकि ध्यान अपनी किसी बात में मग्न था। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अंतर्मुखी माना मुख का मौन तो चाहिए ही चाहिए, चुप रहना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मन का भी मौन चाहिए। मन भी हलचल में ना आए, इधर उधर नहीं ध्यान जाए। और हम योगी बच्चे हैं बाबा के। वैसे भी योगियों को तो बाबा ने बहुत बड़ा काम दिया हुआ है। अभी कल की मुरली में ही बाबा ने कितना कहा था अपना योग का चार्ट रखो, थोड़ा थोड़ा करके भी बाबा की याद को बढ़ाते जाओ। तो इसलिए भी बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी रहेंगे तो आपका योग का चार्ट अच्छा बन पाएगा, तब आप कर्म करते भी योग युक्त रह सकते हैं। फिर तो बाबा ने आज भोजन बनाने वाले को बहुत ध्यान पर दिया है, क्योंकि भोजन का बहुत रोल होता है, महत्व होता है। हर व्यक्ति भोजन तो करता भी है और बनाता भी है। हाँ, आप में से भी बहुत बनाते होंगे। बाबा तो यज्ञ के भोजन बनाने वाले को खास कह रहा है, सभी को तो बाबा, जब कोई एक को कही जाती है वो बात तो सबके लिए भी होती है। तो भोजन बनाते समय बाबा कहते बाबा की याद रहे, और सिर्फ उसी समय ही नहीं, जिसकी भोजन बनाने की जिम्मेदारी है वो बहुत योगी बच्चा होना चाहिए। सारा दिन भी उसकी अवस्था योग युक्त रहनी चाहिए। इतना योग जो बाप की याद का नशा ही चढ़ा रहे और बातें बुद्धि में आए ही नहीं। बाबा की ये बड़ी ख्वाहिश होती थी साकार में भी कि बाबा के भंडारे में भोजन बनाने वाले बड़े योगी बच्चे हों। और सचमुच उस समय ही, थोड़े ही समय के बाद
ये सूरज भाई यज्ञ में आ गया और इसको बड़ी लगन थी योग की, अभी भी है। तो बाबा पहले भी भोली दादी बहुत शांत चुप, कभी किसी की तरफ नहीं देखती थी, अपनी सेवा में मस्त रहती थी और अथक होकर। ऐसे नाम तो कईयों का ले सकते हैं। तो कहने का भाव अर्थ है कि बाबा को ऐसे बच्चों पर बाबा का ध्यान जाता है। तो भोजन योग युक्त होकर बनाना और वैसे भी अपनी सारी अवस्था, सारी दिन की दिनचर्या भी योगी रूप की बनी रहे। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि अपना टाइम इधर उधर की बातों में नहीं लगाओ। कईयों का ध्यान अपने ऊपर नहीं, औरों पर बहुत जाता है। मैं क्या कर रही हूं ये नहीं सोचेंगे, और क्या कर रहे हैं और कैसे हैं ये चिंतन चलता रहेगा। तो इसको बाबा फालतू कहता है, हाँ, वाहियात कहता है। सिंधी में वाहियात शब्द है, ये थोड़ा और कड़ा है। और सचमुच इससे मिलता कुछ भी नहीं है। कुछ मिलता है? आप सब अनुभवी होंगे इस बात के। हाँ, जब कभी भी कोई ऐसी फालतू बातें होती भी हैं या किसका स्वभाव भी होता है, कुछ मिलता उसके बाद? आपने सब तरफ की जानकारी बटोर ली, टाइम भी लगाया, मन भी लगाया, बुद्धि भी लगाई, ये क्या है, वो क्या है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या खा रहा है, ये क्या बैठ रहा है, ये क्यों आई है, ये क्यों जा रही है, क्यों आया है? कुछ मिला? वो आपको कुछ देंगे? हाँ, कोई पद देंगे, कोई लॉटरी देंगे? इवन मान भी नहीं देंगे, वो भी चला जाता है। चुप रहने वाले को मान भी मिलता है। भले बाहर से ना भी दे, अंदर से तो हर एक समझ जाते हैं ना ये कैसा है। आज बाबा की सारी मुरली विशेष हमारी कई ऐसी बातों पर जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो बाबा ने कहा है। साथ साथ बाबा कहते बच्चों का काम है बाप का शो करना, और वो वही कर सकते हैं जो स्वयं बाप जैसे बनते हैं और औरों को भी ऐसा बनाते हैं। तो आप सब तो ऐसे ही बाप का शो करने वालों में से हो। हाँ? लगन है बाबा की याद की। तो आज बाबा की मुरली धारणा पर और भी कुछ एक बातें बाबा ने हम सबके ध्यान पर दी है। ये तो बाबा को बिल्कुल, साकार बाबा को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कोई अपना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है, ये जन्म बहुत वैल्यूएबल है। यही इस समय कमाई का है। इस समय ही टाइम गंवाया तो भविष्य हमारा क्या बनेगा? तो बाबा ने कहा राजधानी बन रही है ना, नहीं ध्यान देंगे तो राजधानी में तो प्रजा भी चाहिए, तो नौकर भी चाहिए। बाबा को थोड़ा फर्क पड़ेगा, नुकसान तो हमारा स्वयं का हो जाएगा ना।